हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं डायोड कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। ओके। सो डायोड कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करते हैं। पहला तो होता है हमारा सीरीज़ एंड दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे, सीरीज़ डायोड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एंड पैरेलल डायोड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज़ के बारे में। तो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जो डायोड होता है वो बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। सो जनरली क्या होता है, इसमें हमारा जो होता है एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आता है, तो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के को लेके सॉल्व करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सर्किट इज गिवन, ये डायोड है जो बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ये बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है। जो बैटरी है, लेट्स सी दिस इज ये 8 वोल्ट है। ये प्लस वाला टर्मिनल होता है बैटरी का और ये वाला निगेटिव वाला। एंड जो करंट फ्लो हो रही है वो आईडी हो रही है। डायोड है जो कि सिलिकॉन का बना हुआ है एंड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 2.2 किलो। ठीक है। एक सर्किट गिवन है एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आईडी, वीडी एंड वीआर। ठीक है। डेटा ये गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये देखना है कि जो डायोड गिवन है आपको यहाँ पे, वो सिंपल डी लिखा हुआ है या सिलिकॉन लिखा हुआ है या जर्मेनियम, क्या लिखा हुआ, किस मटेरियल का बना हुआ। डी मतलब हम उसे कंसीडर करते हैं आइडियल डायोड। सिलिकॉन मतलब आइडियल डायोड में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो 0 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3। तो अगर सिलिकॉन का है तो उसे हम रिप्लेस कर देंगे 0.7 वोल्ट की बैटरी से, और जर्मेनियम का है तो 0.3। क्लियर। आइडियल डायोड है तो एक सिंपल वायर की तरह वो काम करेगा। सो यहाँ पे सिलिकॉन गिवन है, मतलब इस सर्किट को मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। एक मैंने बैटरी लगा दी। अब डायोड की डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का है तो ये वाला टर्मिनल पी होता है और ये वाला निगेटिव एन टाइप का होता है। तो उसी तरह से बैटरी भी कनेक्टेड करनी है आपको। सो ये बैटरी हमारी हो गई 0.7 वोल्ट की बैटरी हो गई। यहाँ पे हमारा 8 वोल्ट था तो 8 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा था, रेजिस्टेंस लगा दिया। प्लस माइनस 8 वोल्ट था ये, प्लस माइनस 0.7 हो गया और प्लस माइनस यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है और इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप ले रहे हो वोल्टेज वी नॉट। ठीक है। चलिए, वी नोट तो अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, बट यहाँ पे वी नोट इक्वल टू वी आर होगा। कैसे होगा अभी हम बात करेंगे। अब इस तरह का सर्किट बनाने के बाद आपको क्या करना है, केवीएल और केसीएल आपको आना चाहिए। चलिए केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं ध्यान रखना है आपको। आप जो साइन आपने मेंशन किया है उस साइन में स्टार्टिंग का या एंड का आप साइन कंसीडर करके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी कुछ इस तरह से लगी हुई है, तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है और ये वाला पोटेंशियल यहाँ का पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो पहले नेगेटिव आएगा, बाद में क्या आएगा, पॉजिटिव। सो हम बाद वाला कंसीडर करके चलते हैं। सॉरी। तो मेरे इक्वेशन क्या लिखूंगा, एक्सक्यूज मी, प्लस का 8 वोल्ट, पहला छोड़ के दूसरा ले लिया। यहाँ पे चले, पहला छोड़ के दूसरा ले लो। दूसरा क्या है, निगेटिव का 0.7 वोल्ट, प्लस पहला था, दूसरा क्या था, नेगेटिव। सो नेगेटिव का इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या है, वी आर है, इक्वल टू 0, क्योंकि और कोई तो कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है। एक ये था, एक ये था, एक ये था, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ से हमारी वी आर की वैल्यू क्या आ गई, 7.3 वोल्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे केवल एक ही लूप है, तो जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे वही करंट यहाँ पे फ्लो होगी। सो यहाँ पे करंट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि
वी आर मुझे पता चल गया, रेजिस्टेंस पता चल गया, तो यहाँ पे जो करंट क्या फ्लो हो रही है वो सो वी कैन फाइंड आउट आई डी इक्वल टू, क्योंकि जो आई डी यहाँ है वही करंट यहाँ पे जा रही है, सो आई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन आर। सो वी आर की वैल्यू है 7.3 जो आपने कैलकुलेट की थी वोल्ट। रेजिस्टेंस इज गिवन 2.2 इंटू 10⁻3 और यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 3.31 मिली एम्पियर। क्लियर? सो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सीरीज के केस में। फटाफट एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का गिवन है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अब आपके पास दो डायोड गिवन है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है डायोड। ठीक है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि ग्राउंडेड है और यहाँ पे आप वी नोट ले रहे हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5.6 किलो ओम, वी नोट यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, 20 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, एंड दोनों किसकी है, सिलिकॉन के हमारे डायोड है। सो लेट्स सी, दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2, करंट इज फ्लोइंग ID। क्लियर? चले, सो यहाँ पे भी सेम करंट आएगी। नाउ इसको हम, अब हमें पता है सिलिकॉन को हम 0.7 से रिप्लेस कर सकते हैं, बट पहले हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है, तो इस सर्किट को मैं इजीली ऐसे बना सकता हूँ। एक डायोड ये है, एक डायोड ये है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी और ये दोनों क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। सो ये प्लस माइनस 20 वोल्ट, सिलिकॉन सिलिकॉन D1 D2, दिस इज द रेजिस्टेंस और करंट फ्लो हो रही है हमारी ID। नाउ सी, यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज दे रहा है ये प्लस माइनस जा रहा है। क्लियर? सो प्लस माइनस यहाँ है तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस माइनस और यहाँ भी क्या होगा, प्लस माइनस। नाउ सी, ये वाला जो डायोड है D1, ये तो हो गया फॉरवर्ड वाइज और ये वाला हो गया रिवर्स वाइज। फॉरवर्ड वाइज का मतलब क्या हुआ, डायोड विल एक्ट एज ए वायर, बट यहाँ पे सिलिकॉन का है तो मतलब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ कुछ इस तरह से बैटरी को। ठीक है, VD2 क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि ये रिवर्स बाइस है, तो ये वाला जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह होगा। जब ओपन सर्किट हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, सर्किट ओपन हो गया तो मतलब कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन नहीं है तो डायरेक्टली यू कैन राइट इट डाउन, ID इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ इसके अक्रॉस ले रहे थे वो भी क्या हो जाएगा, VR इक्वल टू 0 एंड आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? रीजन ये है कि करंट फ्लो नहीं होगी। नाउ अगर मुझे यहाँ पे मेजर करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू एट दिस पॉइंट, मतलब करंट फ्लो नहीं होगी, ओपन सर्किट होगा, लेकिन जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस कितना होगा, तो उसके लिए डायरेक्टली यू कैन अप्लाई द KVL। ठीक है, KVL सिंपल जैसा हम पिछली बार किए थे। सो प्लस का 20 वोल्ट, ऐसे चलते हैं, पहले पहले माइनस आया फिर प्लस आया, प्लस का 20 वोल्ट, यहाँ पे इसको बैटरी से रिप्लेस कर देंगे तो बैटरी कैसे आएगी, इस तरह से आएगी। सो माइनस का 0.7 प्लस माइनस माइनस का VD2 प्लस माइनस माइनस का V नॉट इक्वल टू 0। नो V नॉट की वैल्यू क्या है, 0। सो फ्रॉम हियर VD2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19.3 वोल्ट। क्लियर? सो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब हम फटाफट आ जाते हैं कि अगर पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो उसमें कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया कि जो डायोड है वो पैरेलल कनेक्टेड है बैटरी के। सो लेट्स सी, दिस इज द बैटरी एंड यहाँ पे मैंने पैरेलली डायोड कनेक्ट कर दिया। सो लेट्स सी, टू डायोड आर कनेक्टेड, ये दोनों डायोड कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि लेट्स सी यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये आपका है लेट्स सी T इक्वल टू 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज गोइंग 0.33 किलो ओम, दिस इज D1, दिस इज D2, दोनों ही सिलिकॉन के हैं
करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे I1, यहाँ पे ID1, ID2, ठीक है। और यहाँ पे आप मेज़र कर रहे हैं V0, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V0 है। कैलकुलेट आपको करना है I1, ID1, ID2 एंड V0, ठीक है। सो आसान है। अब अगेन देखो, डायोड सिलिकॉन का गिवन है, तो इसी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ दूसरे सर्किट से, बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूँ। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस 0.7 वोल्ट की बैटरी मैंने दोनों ले ली, क्योंकि डायोड जो है वो किसका है, सिलिकॉन का है, ठीक है। यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। सो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया और इजी फॉर्म में बन गया। यहाँ पे I1 फ्लो हो रही है, ID1, ID2, दिस इज 0.7, 0.7। सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे भी जो आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं V0 प्लस माइनस। नाउ सिंपल सा है, अप्लाई दी KVL। यहाँ पे KVL अप्लाई कर दो। सो KVL अगर मैं लिखूँ तो डायरेक्टली आई कैन राइट इट डाउन, प्लस का 10 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे जो हमारे पास 0.33 किलो ओम का था रेजिस्टेंस, सो माइनस का I1 मल्टीप्लाई विथ 0.33 इंटू 10 टू पावर 3, फिर हो जाएगा माइनस का 0.7 इक्वल टू 0। When you solve, you will get the I1 equal to 0.028 एम्पियर। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि जो I1 यहाँ से फ्लो हो रही है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, ID1 एंड ID2। लेकिन साथ में देखो, जो ID1 एंड ID2 की ब्रांचेस हैं उनमें दोनों में ही क्या सेम बैटरी यूज हो रही है 0.7 की। तो यहाँ से मैं इजीली लिख सकता हूँ कि ID1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ID2, एंड दैट इज इक्वल टू I1 बाई 2। सो यहाँ से जो आपकी है वैल्यू आ जाएगी एम्पियर। नाउ साथ में आपको क्या करना था, आउटपुट वोल्टेज। अब देखो आउटपुट वोल्टेज ये है आपका, ये किसके पैरेलल ही है, इस वाले 0.7 के। सो डायरेक्टली V0 की वैल्यू क्या आ गई, 0.7 वोल्ट। सो इस तरह से आप पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्लिपर, क्लैम्पर, जेनर डायोड में ये सब हम यूज़ करने वाले हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द क्लिपर सर्किट्स। थैंक यू।